Now, today we will discuss about spectroscopy. We already discussed what is spectroscopy, what type of radiations used in this spectroscopy. Now we will go further in this lecture about the spectroscopy. The spectroscopy defined really is a larger number of techniques in which the radiations is observed by a object, by a matter. The basic principle shared by all spectroscopic technique is to be shine a beam of the electromagnetic radiation onto a sample, and then a plot of the response as a function of wavelength is referred to as a spectra. The spectra, what is a spectra? स्पेक्ट्रा क्या है? स्पेक्ट्रा हमने बात की थी उस समय भी कि स्पेक्ट्रा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के द्वारा, पर्टिकुलर सैंपल के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के एब्जॉर्बेंस और उसके वेवलेंथ या उसके एनर्जी के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के बाद में जो हमें सिंबल्स या उसके पीक्स ड्रॉ होती हैं वो पर्टिकुलर कंपाउंड ऑब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर होती है, क्योंकि उनका कैरेक्टर जो होता है पर्टिकुलर कंपाउंड, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर सैंपल्स का अलग अलग होता है। ऐसी कंडीशंस में जो प्लॉट हम ड्रॉ करेंगे वो प्लॉट जो है हमारा किस किस के बीच में होता है। हम एब्जॉर्बेंस ले सकते हैं, एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ, ट्रांसमिटेंस और सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर यानी वेव नंबर्स के अंदर एनर्जी को ले सकते हैं। इसके बाद इसके तरह से हम बात कर सकते हैं। और हम जो है देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली जो है डिफाइन करती है कि द एरिया ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द एब्जॉर्प्शन, इमिशन, स्कैटरिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दो तरह की चीजें हम देख सकते हैं इसके अंदर। एक तो होता है क्वांटिटेटिवली और एक होता है क्वालिटेटिवली। ठीक है ना, तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन ए सैंपल, यानी हम उस सैंपल के अंदर उसके अमाउंट को डिटरमाइन कर रहे हैं तो हमारा क्वांटिटेटिव हो गया। फॉर डिफाइनिंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सैंपल वो हो गया क्वालिटेटिवली। तो हमारे जो कोर्स में है वो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है? क्वालिटेटिवली स्पेक्ट्रोस्कोपी। गुणात्मक जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमारे कोर्स में है, जिसके अंदर क्या करेंगे अपन? आइडेंटिफाइंग द केमिकल स्ट्रक्चर बाय ए सैंपल। उस सैंपल को स्ट्रक्चर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करें। चले आगे देखें। इसी तरह से हम जो है आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी जो यूजेस जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी को काम में आएंगे हमारे, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जो है मिनिमाइज करते हैं इसको, तो थोड़ा सा रेंज के बारे में और देख लेते हैं। फिर आज शुरू करेंगे अपन क्या? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये सारा बेसिक होने के बाद में अपन इसमें चलेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब मैं पूछना चाहूँ कि व्हाट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज स्पेक्ट्रम ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो द कॉमनली स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम देख चुके हैं। बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो कौन सी है? जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज नहीं किया जाता, वो कौन सी टेक्निक हम यहाँ पे यूज करेंगे? इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? आयुषी ने पढ़ा है अभी, आयुषी तवर, आयुषी तवर। जी सर। हाँ, ये दो चीजें हैं। एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काम में लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके। हाँ सर। और कुछ ऐसी टेक्निक्स भी होती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काम में नहीं ली जाती है। सर वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसके अंदर हम EMW यूज ही नहीं करते। इसमें सिर्फ मैट्रिक है, मतलब सिर्फ मेजरमेंट हम ले पाते हैं उसमें। हाँ, नहीं, दिस इज द एग्जैक्ट, इसे बोलते हैं एग्जैक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकते हैं, या फिर स्पेक्ट्रोमेट्री, द मेजरमेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है,
हाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बोलते इसको, मेजरमेंट, स्पेक्ट्रोमेट्री, मेट्री मतलब द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम। एग्जैक्ट मेजरमेंट मतलब कि किसी का मोलिकुलर वेट यदि 98 है तो उसका मोलिकुलर वेट चाहे मैं काउंट करूं या आप उस कैलकुलेट करो या आप उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा देखो, तो 98 मोलिकुलर वेट तो 98 मोलिकुलर वेट ही होगा, ठीक है ना, किसी चीज का अगर है तो उतना ही रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है जिसमें हम NMR, IR, UV ये सब देखेंगे, वो सभी जो है कुछ ना कुछ उसके साथ +-3 +-5 का की एग्जिस्टेंस पाया जाता है, या फिर उसमें एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू को हम किसी भी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से लेंगे तो कुछ ना कुछ +- का डिफरेंस होता है, लेकिन रेंज जो है, हम क्या बात करते हैं यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, रेंज की बात करते हैं कि इस रेंज के अंदर वो स्पेक्ट्रम आएगा तो वो पर्टिकुलर किसी कंपाउंड का या किसी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज का होगा, ठीक है ना। तो वो रेंज जो है हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में लेते हैं, इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नॉट ए ट्रू, not a exact defined that not a defined exact value, it is defined range of the absorbance, range of the transmittance, या which range it is absorbed by the particular object or substance or molecules, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहा गया है, this is the spectroscopy is like a ghost, like a shadow, ठीक है ना। एक ये क्या है, छाया है, ठीक है ना, एक शैडो है, मतलब उसको माना गया है कि एक हमने प्लॉट कर रहे हैं, प्लॉट कर करके उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर उसने एब्जॉर्बेंस दिया है, पर्टिकुलर रेंज के अंदर, पर्टिकुलर रेडिएशंस के अंदर नहीं, पर्टिकुलर नैनोमीटर के अंदर नहीं, पर्टिकुलर रेंज के अंदर, ठीक है ना। जैसे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, सब रेंज दिखाई दे रही है, ठीक है। चले आगे देखिए, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी पहला देख लेते हैं अपन, कि अपन ने देखा था NMR के बारे में देख लिया था, वो क्या रेंज है, वो रेंज के बारे में थोड़ा सा मैं जल्दी डिफाइन करता हूँ, फिर अपन चलेंगे क्या, किसके ऊपर चलेंगे, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के लिए रेंज क्या होती है, द रेंज ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इज दैट, अपन देख सकते हैं इसको कि किस प्रकार से हमें देखने को मिल रही है। देखिए कि वेव रेंज अपना है 6.6 से 10 मीटर के अंदर है, उसकी अगर सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर उसकी देखें एनर्जी के अंदर तो कितनी होती है, 1.7 × 10⁻⁻² से लेकर के 1 × 10⁻³ के अंदर है। और इसके अंदर क्या होता है, स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसका न्यूक्लियस जो है, वो न्यूक्लियाई जो है वो क्या करता है, स्पिन करता है। इस तरह से अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा था इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ESR पढ़ा था अपन ने। तो ESR क्या करता है, द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स का स्पिनिंग करता है, न्यूक्लियाई का स्पिन नहीं करता है, ओके। फिर आता है माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शंस, माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शंस जो है रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स करता है, क्या करता है, रोटेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करता है, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है। और फिर आता है माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन के बाद में इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन रेंज क्या है, देखिए कि 0.78 से 300 माइक्रोमीटर, ठीक है ना, 300 माइक्रोमीटर की रेंज में आती है, क्योंकि एनर्जी जो है ज्यादा है और लैम्बडा जो है वो वेवलेंथ क्या है वो कम है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जाते हैं अपन वो आगे देखेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, बताइए, बढ़ती जाएगी, देखो नैनोमीटर में इंक्रीज होती जाएगी, हाँ, आपके एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और लैम्बडा जो है वो आपके जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। अब ये माइक्रोमीटर में था, अब नैनोमीटर में आ गया। देखिए माइक्रो कितना होता है, 10 की पावर -6, ठीक है। और नैनो में क्या होता है, 10 की पावर -9, ठीक है ना। अब ये 0.78 में था, हाँ ये 0.78 में था और ये 180 में आ गया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सब रेंज के बारे में बात कर रहे हैं, ये रेंज पर्टिकुलर आप देख लीजिए। और इसके अंदर देखिए कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वाले हैं तो यूवी अल्ट्रावायलेंट विजिबल एब्जॉर्प्शन इमिशन होता है, इसका अल्ट्रावायलेंट होता है, विजिबल एब्जॉर्प्शन होगा, इमिशन होगा और फ्लोरेसेंस होता है।
ठीक है ना। तो इसके अंदर होता है क्या कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काम में आते हैं। क्वांटम ट्रांजिशन किसमें होगा, टाइप्स ऑफ क्वांटम ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन किन किन के बीच में होता है कि हमने देखा कि स्पिन न्यूक्लियाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखा था, एनएमआर के अंदर, स्पिन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, रोटेशन एंड वाइब्रेशन दोनों होंगे, रोटेशन भी होगा और वाइब्रेशन भी होंगे। तो वो कौन से में आता है, इंफ्रारेड इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन एंड रमन स्कैटरिंग के अंदर। उसके बाद में आता है देखो यूवी अल्ट्रा वायलेट विजिबल एब्जॉर्प्शन इमिशंस फ्लोरेसेंस, इसका अंदर आता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब किस में पार्टिसिपेट करेंगे, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्टिसिपेट करेंगे, उसके अंदर ये काम में आते हैं। जैसे ही हम बात करते हैं क्या, एक्सरे एब्जॉर्प्शन के अंदर, इमिशन के अंदर, फ्लोरेसेंस के अंदर और डिफ्रैक्शन के अंदर, उनके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी मॉलिक्यूल, किसी आइटम का, बताइए। इनर इलेक्ट्रॉन्स सामने दिखाई दे रहा है आपको, देखो क्या है ये, जो सेल है हमारा, जो कोश है, जो ऑर्बिटल्स हैं, उस सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर प्रमोट होते हैं। तो वो कौन से स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर काम में लेंगे अपन, एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के काम, ओके, ठीक है। और फिर आता है गामा रे इमिशन। गामा रे इमिशन के अंदर क्या होता है, गामा रे इमिशन न्यूक्लियर जो है वो पूरा का पूरा चला जाता है, जिसकी अपन बात करते हैं क्या, न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव जिसमें आप इस प्रकार से आ जाएंगे, तो कब किस में आएंगे, गामा रेज, अल्फा रेज, इसके अंदर आ जाए, ओके। तो उसके लिए आपको एनर्जी, हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, उसकी पेनिट्रेशन पावर जो है बहुत ही ज्यादा होती है। इसी वजह से वो क्या करते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को भी प्रमोट कर देते हैं, या अंदर के न्यूक्लियस को भी क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, और उस न्यूक्लियस का ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो चेंज हो जाता है इन केस ऑफ गामा रेडिएशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा शेड्यूल जो है, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी का अपन देख रहे हैं, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आता है, ओके। तो पहले क्या ले रहे हैं अपन, बताइए, पहले कौन से स्पेक्ट्रोस्कोप में लेंगे, पढ़ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट, हाँ, यस, यूवी काम में लेंगे। तो यूवी काम में लेने के बाद में अपन जो है इसको बारे में देखेंगे, इस प्रकार से जो है अपन देख सकते हैं। शेयर द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी नाउ, द फोर we will go in sharing, new slide in sharing that। अब जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी को आपको पास कौन कौन सी बुक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, कौन कौन सी बुक्स के आपको लेके चलना है, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। देखिए पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन देख रहे हैं। शेयरिंग ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी इज दैट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आप देख सकते हैं, इसको दिख रही है आपको सबको, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, थोड़ा बोर्ड का यूज भी करेंगे अपन, यस सर, यस सर। तो ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो रेंज है एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, हमने बताया था कि इसके अंदर क्या होता है। पहले थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अपन ग्राफ पे चलते हैं। इस ग्राफ में देखिए अपन पूरा फुल स्क्रीन कर सकते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, तो बड़ा करने की कोशिश करते हैं। देखिए बड़ा हो जाता है कि ये बड़ा होने के लिए इसके अंदर ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है, चलो देखते हैं। चलो यहाँ पे दिख रहा है, ये ग्राफ दिख रहा है आपको सबको, जो मैं ग्राफ देख रहे हैं वो ग्राफ दिख रहा है आपको, हाँ, चले देखें। तो इस प्रकार से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो विजिबल रीजन की रेंज को ऑब्जर्व करते हैं। विजिबल रीजन कहां से कहां तक होता है बताइए, 210 नैनोमीटर से 900 नैनोमीटर तक हम क्या बात करते हैं, विजिबल रीजन की बात करते हैं, विजिबल रेंज की बात करते हैं। और इसके अंदर जो है लाइट का क्या होता है, जब हम डालते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लाइट क्या कर, इसके अंदर जो रेडिएशन है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। तो एब्जॉर्ब होने के कारण इसके अंदर जो ग्राफ खींचा जाएगा वो किस किस के बीच में होगा, एब्जॉर्बेंस और या लैम्बडा या एप्सिलॉन नॉट जो बोलते हैं, एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट
के बारे में, और नीचे क्या आएगा उसकी वेव लेंथ के बीच में, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है हम जनरली जो है ट्रांजिशन होता है फ्रॉम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने पेरिसाइक्लिक पढ़ रहे होंगे तो देखा होगा क्या, पाई स्टार, पाई होता है तो उसका पाई स्टार भी होगा, ठीक है ना। साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 के बारे में आप देखते होंगे, तो पाई पाई होगा तो पाई स्टार भी होगा, यानी बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग बनता ही बनता है। ये अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बॉन्डिंग होता है एंटी बॉन्डिंग होगा ही होगा। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जब पाई बॉन्ड से उसके एंटी बॉन्डिंग के बीच में जो रेंज है, जो गैप है एनर्जी का, जो आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं, उस एनर्जी लेवल्स को लेकर यहाँ पे चलेंगे, ठीक है ना। जिस प्रकार से अपन ये देखते हैं एनर्जी लेवल्स है, मान लीजिए यहाँ पाई है और यहाँ पे पाई स्टार है, इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। तो यहाँ के इसके बीच में जो गैप है, वो एनर्जी गैप जो है, वो गैप हमें कहाँ से मिलता है, एब्जॉर्बेंस के थ्रू। तो ये एनर्जी किसी भी बॉन्ड्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के लिए, वो कहाँ से हमें को मिलेगी, एब्जॉर्बेंस बाय रेडिएशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम इसको काम में लेते हैं और उस पर्टिकुलर रेंज की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रमोट करते हैं किसके अंदर, पाई स्टार के अंदर, ठीक है ना। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है अपने एनर्जी लेवल से, यानी बॉन्ड को छोड़कर बाहर नहीं जाता है, does not promote the electrons from the bonding pattern of a particular object। माने उसके बॉन्ड को छोड़ करके वो बाहर नहीं जाता, अर्थात यानी इट मीन्स बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं होती है। द बॉन्ड डज नॉट ब्रेक इनटू इट्स रेडिकल स्टेट, ठीक है ना। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कभी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, वो टूटता नहीं है। यूवी रेंज अगर देते हैं तो वो नहीं टूटेगा। ये किसके अंदर जाकर टूटता है बताइए, पर्टिकुलर हम करते हैं फोटोन्स को हम बात करते हैं, या फिर हाई लेवल की एनर्जी हम देखते हैं तो उसके अंदर पर्टिकुलर बॉन्ड जो है टूट जाता है, रेडिकल के रूप में सेपरेट हो जाता है, फोटोकेमिस्ट्री का देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर अपन इस चीज की बात नहीं करें, आगे चले। तो इस तरह से जो है हम बात करते हैं कि रेडिएशन 210 से 900 नैनोमीटर के बीच में यूवी और विजिबल पार्ट को हम देखेंगे, उसके एब्जॉर्बेंस के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से काम करती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वो देखते हैं। आगे हम देखना चाहें तो इस प्रकार से जो है एक नई स्लाइड के ऊपर देखते हैं तो यह हमें मिलता है। देखिए इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस, दो पर्टिकुलर बॉन्ड्स, अम्मा ने कहा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट, ठीक है ना। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट करते हैं तो बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, पाई बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, क्योंकि हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जब शुरू होती है जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशन भी हो जाएगा, न्यूक्लियर एनएमआर भी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, रोटेशन भी हो जाएगा, आईआर वाइब्रेशन भी हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। कहने का मतलब है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी वीआईएस पार्ट जो है वो साथ साथ लेके चलता है किस किस को, वाइब्रेशनल लेवल को, ये वाइब्रेशंस को, और रोटेशंस को, यानी वाइब्रेशंस एंड रोटेशंस बोथ आर combinedly used in UV spectroscopy. Okay, therefore we says that this is the electronic spectroscopy. आया समझ में, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और वो एनर्जी लेवल्स जो है, वो एनर्जी स्टेट जो है, वो एनर्जी स्टेट्स एक पर्टिकुलर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर जा रहा है, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक
ट्रांजिशन है, यानी पाई से पाई स्टार जा रहा है तो पाई बॉन्ड का वाइब्रेशन अलग होगा और पाई स्टार का बॉन्ड का वाइब्रेशन लेवल अलग होता है। ऐसी कंडीशन में दो प्रकार के लेवल जनरेट होते हैं और इन लेवल को बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। दिख रहे थे आपको, दिखाई दे रहे? देखिए एक लेवल तो आपका ये है और दूसरा लेवल आपको ये दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका दो लेवल्स आपको दिखाई दिए, एक तो ब्लू कलर का है, दूसरा ये। इस तरह से अपन जो है इसको लेके चल रहे हैं। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे जब केवल हम बात कर रहे हैं किसकी, बताइए, पाई बॉन्ड्स। मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, क्या है कि केवल क्या है भाई, पाई बॉन्ड है, किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं है, कोई एनर्जी लेवल से अपन ने नहीं दिया है पर्टिकुलर इसको, उसके बॉन्ड जो है वो रूम टेम्परेचर पे आपस में क्या कर रहे हैं, सिमिलरली वाइब्रेट कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं जीरो फील्ड एनर्जी के रूप में। जीरो फील्ड एनर्जी के रूप में वाइब्रेट करते हैं। कभी भी किसी भी कंपाउंड की या किसी भी बॉन्ड की एनर्जी या वाइब्रेशन एनर्जी जीरो नहीं होती, ठीक है ना, हमेशा कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी होती है, हाफ ओमेगा बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार से एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा, जाकर क्या मिलता है हमारा दूसरा लेवल, क्या कहलाएगा हमारा, बताइए पाई, बोलिए क्या होगा, पाई स्टार। क्या होगा, पाई से पाई स्टार में जाएगा। तो पाई से पाई स्टार में जाएगा तो हमें दिख रहा है कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल जा रहा था। एक एनर्जी लेवल का जो पाई बॉन्ड था, उस पाई बॉन्ड का वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल अलग होता है और पाई स्टार का वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल अलग होता है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा होने के कारण उसके साथ साथ क्या क्या चलेंगे, वाइब्रेशनल भी चलेंगे, रोटेशनल भी चलेंगे, एनएमआर भी चलती है। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर हम देख रहे हैं, उसकी केवल स्टडी की बात कर रहे हैं। इसलिए दो लेवल बनेंगे। एक तो मिलेगा क्या, ग्राउंड स्टेट बनेगा, एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बनेगा, एक ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का मतलब है कि वहां पे पर्टिकुलर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल जा रहा है और एक एनर्जी लेवल के अंदर, केवल पाई बॉन्ड के एनर्जी लेवल के अंदर वाइब्रेशनल भी होंगे और रोटेशनल भी होंगे। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, डैश डैश दे रखा है, ये डैश डैश एक लेवल, एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर खूब सारे लेवल डिवाइड है, दिख रहा है आपको, देखिए आप। तो ये लेवल जो कराएगा हमारा इस प्रकार से, ये है हमारा V, यहाँ पे V0 हो जाएगा, ये V0 है, और V1 वाइब्रेशन लेवल, V2 ठीक है, और V3 इस प्रकार से मिलेगा। ओके, तो ये लेवल अपन को देखने को मिलता है। इस लेवल को थोड़ा सा बोर्ड पे और देख लेते हैं एक दूसरा। इसके बाद ऊपर वाला जो लेवल है वो कहलाएगा हमारा क्या, ये आपका है V डैश है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो लेवल है वो, ये जो रेड कलर का कहलाएगा V डबल डैश, ठीक है। इस प्रकार से V डैश से V डबल डैश के अंदर जा रहे हैं और दो एनर्जी लेवल हमें दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से ये दो एनर्जी लेवल हैं, उसे बोलते हैं, एक तो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, दूसरा है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। और इन ये जो एनर्जी लेवल से वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं किसके अंदर, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स के अंदर। थोड़ा समझ में आ रहा है, बताइए। यस सर। हाँ, कौन है यहाँ पे अभी, क्योंकि समरीन समझ में आ रहा है? यस सर। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस। हाँ सर। नहीं समझ में आया है तो अपन जो है व्हाट्सएप पे दोबारा पूछ सकते हैं। अब मैं इसको बोर्ड पे लेके चल रहा हूँ, इसको बोर्ड पे थोड़ा और समझ में आ रहा है, ठीक है ना। शिवानी, यस सर। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो मैं केवल एनर्जी लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ। क्यों, हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एनर्जी ज्यादा होने के साथ साथ इसके अंदर वाइब्रेशन भी चलेंगे और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। इसलिए एक एनर्जी लेवल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वो फर्दर कई भागों में डिवाइड होता है। इसलिए हम यहाँ बात करें, देखिए V1 से ऊपर के अंदर, V डैश से V डबल डैश, यानी V डैश के अंदर क्या क्या होंगे,
V1, V2, V-1, V-2, V-3 इस प्रकार से चले, ठीक है ना। और ऊपर वाले में V-1, V-2, V-3 इस प्रकार से चले। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो है चल रहा है। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी जो है इस प्रकार से देखने को मिल रही है आपको। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन को चलते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में अपन सुन रहे हैं, बोर्ड पर देखेंगे इसको, वापस इस ग्राफ को स्टडी करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से जो है कौन कौन से जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन से इसका बेसिक फंडा है उसके बारे में देखेंगे, क्रोमोफोर क्या है, एक्सोक्रोम क्या है उसको देखेंगे, फिर चलेंगे अपन क्या इसके एक पर्टिकुलर ग्राफ के रूप में, वो ग्राफ क्या बताता है उसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको स्टॉप करता हूँ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम दोबारा इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी किस पे देखेंगे, अब बोर्ड पे देखेंगे, क्योंकि अपना टाइम आधे घंटे का पूरा हो रहा है, ठीक है। दोबारा से देख रहा हूँ, जाइएगा नहीं, यहीं पे हम दोबारा इसको देख रहे हैं।